जयवीर सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और काशी के प्रभारी भी हैं। काशी में हैं, सदस्यता अभियान के इस अभियान को धार देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये काशी में सदस्यता अभियान को आप किस तरह से धार दे रहे हैं? देखिए, पहले तो पूरा देश जानता है, आप भी वाकिफ होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। ऐसा संगठन जो समाज की सेवा के लिए, लोगों के सुख दुख के लिए, लोगों के दुख दर्द में और समर्पित भाव से राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भावना से प्रेरित होकर के विश्व में पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए समर्पित भाव से संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपनी कुर्बानी देने का, योगदान देने का, मेहनत देने का, श्रम देने का प्रयास करता है। आज हमें फक्र और गौरवान्वित होने का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनी है। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था रखने वाली पार्टी है, तो इसका आंतरिक स्वरूप संगठन का भी लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड स्वरूप बनता है। एक निश्चित समयावधि के बाद गांव के एक अंतिम छोर के व्यक्ति, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों की विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन की प्रक्रिया का स्वरूप तय करके उनको दायित्व देने का काम भी यहाँ व्यवस्थित तरीके से होता है। चूँकि ये सदस्यता अभियान जो शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब से पूर्व के सभी जो भी सदस्य थे, उनका कार्यकाल, उनका समय, उनकी सदस्यता की अवधि पूर्ण हो चुकी है और पुनः एक बार उन्हें सदस्यता ग्रहण करने का नए सिरे से काम करना है। हमें गर्व का विषय कि हमारे देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मोदी ने 2 तारीख को सदस्यता माननीय नड्डा जी के हाथों से ग्रहण की। 3 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। अब इस सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अकेले सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारी पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम एक एक कार्यकर्ता के द्वारा। कार्यकर्ता का मतलब राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी भी हमारा कार्यकर्ता है और गांव का रहने वाला, शहर का रहने वाला छोटा सा कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता है। सबको समान जिम्मेदारी है कि सदस्यता के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए एक एक घर तक, एक एक दरवाजे तक पहुँचे। तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं कि वो नीतियों से प्रभावित होकर, कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हुए जो भी देश के प्रति वफादार लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, सदस्यता ग्रहण करें। तो यदि उन तक नहीं पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं उनके साथ भी अन्याय रहेगा कि उनको सदस्यता ग्रहण नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चूँकि आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक पहचान है बुलडोज़र बाबा के रूप में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो उस बुलडोज़र का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अखिलेश जी अति उत्साह में इसलिए आ गए कि उत्तर प्रदेश में हम 2014 आपने देखा लोकसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत से हम जीत के आए। 17 के असेंबली के चुनाव में रिकॉर्ड सीटों के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। 19 में दूसरी बार पुनः आदरणीय मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस के, एक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दे करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जीतने में सफल हुए। पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी की दूसरे टेन्योर की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन के भेजने का काम किया। केवल इसलिए थोड़े से इस समय अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने पब्लिक को, आम मतदाता को, जो गांव का गरीब है, गांव का बिना पढ़ा लिखा है या हमारा कमज़ोर तबके के व्यक्ति को, ये एक बेवकूफ़ बनाने में सफल हुए, उनको धोखा देने में सफल हुए, उनको गुमराह करने में सफल हुए कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं, इन्होंने गांव-गांव फार्म
महिलाओं के 1 लाख रुपए साल मिलेंगे, 8,500 रुपये महीने आपको ये मिलेंगे, भर के दे दीजिएगा। बोली ये बेचारी फार्म आज चक्कर लगाती घूम रही हैं। उसके परिणाम स्वरूप कुछ सीटों पर हम लोगों को नुकसान हुआ और उसी से ऐसा इन्हें कॉन्फिडेंस लग रहा है कि जैसे हमारी सत्ता आने वाली है। लेकिन अखिलेश जी को अपना 12 से 17 का कार्यकाल याद करना चाहिए, जिस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बना, गुंडई की पराकाष्ठा हुई, जंगल राज हुआ, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली इनकी पहचान बनी, महिलाओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा हुई। बल्कि यहाँ तक था कि बच्चे भेजने में भी लोगों को डर लगता था। यदि बच्चे स्कूल से घर सुरक्षित वापस आ जाते थे तो लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते थे कि हमारा बच्चा सुरक्षित आ गया, अपहरण नहीं हुआ, इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, इसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। आज उत्तर प्रदेश में वो राज भूले नहीं हैं लोग। दूसरी तरफ इन 7 साल 7.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी की राष्ट्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, जिस तरीके से आर्थिक प्रगति हो उत्तर प्रदेश की, बल्कि कहें एक लाइन की कहें तो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य नहीं बदला, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने का काम किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन हिंदुस्तान कहा जाता है। हम हिंदुस्तान के राज्यों में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में बनने में सफल हुए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में आज आर्थिक प्रगति का एक बड़ा रास्ता तय हुआ है और इसी कानून और व्यवस्था का ही परिणाम है, लॉ एंड ऑर्डर का ही बेहतरीन का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लोगों, देश और विदेश के इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का विश्वास बढ़ने का परिणाम है कि जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है तो 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव एक साथ मिलते हैं। 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आदरणीय मोदी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में होता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जिसमें एक दंगा नहीं, कानून का राज, ग्रोथ की बात, देश का सबसे बेहतरीन प्रदेश, लोगों की उत्तर प्रदेश के बारे में परिवेश और धारणा बदलने का काम हुआ है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग पुलक कभी गलती नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो लोकसभा में थोड़ा बहुत हुआ उसका लोगों को प्रायश्चित है। आने वाले चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाला 27 का चुनाव हो या कोई भी चुनाव आगे आएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पर पूरा भरोसा उत्तर प्रदेश के लोगों का रहेगा और बेहतरीन परिणाम पुनः हमें लगातार प्राप्त होंगे। जनता का हम विश्वास जीते हैं, जनता का विश्वास जीतेंगे। लोगों की अवधारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बेहतर है, रहेगी और मैं समझता हूँ कि जो चूक हुई है वो प्रायश्चित में बदल गई। आज जनता ठगा महसूस कर रहे हैं। आप पर्यटन मंत्री हैं और अभी काशी के ही एक शूलटंकेश्वर मंदिर में भी आप गए थे। यहाँ पर महादेव के कई मंदिर हैं जो प्राचीन हैं और बहुत ही महत्ता है उनकी, जैसे एक सारनाथ में सारंगनाथ मंदिर भी है। तो क्या हम उम्मीद करें कि इन मंदिरों का और ज़्यादा विकास, पूर्णोद्धार हम लोगों को देखने को मिले? देखिए, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से उत्तर प्रदेश बहुत ही पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से संपन्न उत्तर प्रदेश है। और ख़ास रूप से काशी की बात जब करते हैं तो ये तो पौराणिक नगरी है। भगवान शिव की किंवदंतियाँ, भगवान शिव के त्रिशूल पर शिव बची हुई नगरी। जीवन का अंतिम जब क्षण आता है, लोगों को लगता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में अपना प्रवास करते हैं। तो ऐसी नगरी के कल्याण के लिए आज मोदी जी के यहाँ से संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने के कारण, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसका कायाकल्प हुआ है। आज इसका स्वरूप बदल गया है। यहाँ का काशी को, पुरानी काशी और नई काशी का मैं समझता हूँ उस समय जो लोग देखे होंगे, आज देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। और आज काशी के विकास के लिए हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी भारत की सरकार, हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। और काशी के लिए तो जो बन पड़ रहा है तो दोनों सरकारें कर रही हैं और आगे भी लगातार होता रहेगा, ऐसा भरोसा है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्होंने उनका भी कार्यकाल देखा है और योगी जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं या डबल इंजन की सरकार का भी कार्यकाल देख रहे हैं। साथ ही काशी के विकास के लिए दोनों सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई हैं और उसका विकास काशी में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।